हेलो फोक्स। आज हम सीख रहे हैं तीसरा टेंस जो कि बेसिकली है परफेक्ट टेंस। सारे परफेक्ट टेंस हम लोग एक साथ करेंगे। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि सारे परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट सेम है। तो हम लोग अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ऑल्दो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बट सारे परफेक्ट टेंसेज एक साथ करेंगे और बड़ा सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। परफेक्ट का सबसे पहले ये समझे कि इसका सेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। परफेक्ट का मतलब आप एक चीज़ दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि परफेक्ट का मतलब होता है जब काम खत्म हो गया हो। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तीनों ही केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि काम जो सेंटेंस में सेंस आएगा वो काम के ख़त्म होने का आएगा, काम उसमें ख़त्म हो गया हो। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पास्ट में तो समझ में आता है कि पास्ट में काम ख़त्म हो गया हो, क्योंकि पास्ट में काम ख़त्म हो गया होता है। प्रेजेंट में काम ख़त्म हो गया हो, प्रेजेंट का मतलब तो जो अभी है वो है, उसमें काम कैसे ख़त्म होगा। चलो ये भी मान लें कि प्रेजेंट में भी काम ख़त्म हो गया हो। फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब जो अभी आया ही नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर जो अभी आया ही नहीं है उसमें काम ख़त्म हो गया हो। ये बड़ा मतलब सोचने वाली बात है, इंटरेस्टिंग लगती है और इम्पॉसिबल सी लगती है एक तरह से कि जो फ्यूचर अभी आया ही नहीं है उसमें कैसे काम खत्म होगा। उसमें काम खत्म हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। परफेक्ट टेंसेज में, तीनों टेंसेज में काम खत्म हो गया होता है। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे कैसे खत्म हो गया होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परफेक्ट टेंस में हम क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर या सारे किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो परफेक्ट टेंसेस में भी ये सेम रूल लगेगा। इनमें हम तीन टेंस एक साथ कर रहे हैं तो इनमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, ऑफ कोर्स ही बात है। जो कॉमन चीज़ें होंगी वो आपको ध्यान में रखनी है, और जो चीज़ें इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगी, तीनों में अंतर बताएंगी, डिफरेंस बताएंगी, कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर डिफरेंट हैं, वो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम चीज़ें देखते हैं जो कॉमन है, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंग्लिश में, क्योंकि ये टेंस हम थर्ड नंबर पे कर रहे हैं, सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट किया जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। ये हम तीसरे नंबर पे टेंसेस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, चाहे परफेक्ट का कोई भी टेंस हो। तो इससे हमें पता लगता है कि परफेक्ट टेंसेज में चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये इसमें चीज़ कॉमन है, यानी वर्ब की फॉर्म कॉमन है। सिमिलरली हिंदी में भी काम जो है हमारा, काम इसमें कॉमन है। काम कैसे कॉमन है हम इसको समझेंगे। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि काम खत्म हो गया हो। काम कब खत्म होता है? काम बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि काम हमेशा हमारा पास्ट में ही खत्म होता है। तो हमने जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था तो उसकी एक पहचान देखी थी कि काम के साथ आ, ए, ई का सुर आता है। फॉर एग्जाम्पल गया, हमने उसमें दो चीज़ें देखी थी। एक तो जो भी वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल अगर सोचना वर्ब है तो सोचता था और सोचा, ये दो वर्ब देखी थी हमने, एक सेम टेंस की फॉर्म थी ये, कि या तो काम के साथ ता था आएगा या काम के साथ आ, ए, ई का सुर आएगा। तो जो इसमें सेकंड वाला पोर्शन है जिसमें काम के साथ आ, ए, ई का सुर आता है, वो हमारी कॉमन चीज है सारे परफेक्ट टेंसेस में। यानी कि सिंपल टर्म्स में पास्ट इंडेफिनिट का जो सेकंड वाला पोर्शन है जिसमें काम के साथ आ, ए, ई का सुर आता है, वो सारे परफेक्ट टेंसेस में कॉमन चीज है। यानी कि चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में ये चीज कॉमन रहेगी। काम के साथ आ, ए, ई, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि ये वाली फॉर्म, काम के साथ आ, ए, ई वाली फॉर्म सारे परफेक्ट टेंसेस में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मैंने सोचा, मैंने सोचा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, काम के साथ आ, ए, ई पे बात खत्म हो गई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आई थॉट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर मैं इस सोचा के बाद है लगा दूं, तो गाइज अगर मैंने है लगा दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अब क्या चीज़ डिफरेंस पैदा करती है? अभी तक तो हमने ये देखा क्या चीज़ कॉमन है। इंग्लिश में क्या चीज़ कॉमन है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सारे परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। और हिंदी में क्या चीज़ कॉमन है?
काम के साथ आ ए ई का सुर सारे परफेक्ट टेंसेस में रहेगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो आ ए ई वाला पोर्शन है ये सारे परफेक्ट टेंसेस में कॉमन रहेगा। तो क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी? सिंपल सी चीज़ है, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं है, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं था, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं होगा। सो ये है, था और होगा बताते हैं कि वो टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा, तो जैसे ही आपने बोला मैंने सोचा, उसको आपको पता लग जाएगा कि ये काम सोचने का ख़त्म हो गया है। मैंने सोच लिया है, इसका मतलब काम सोचने का ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा के बाद अगर आप है लगा दोगे, मैंने सोचा है कि जो भी चीज़, तो है लगा दिया इसके बाद, तो ये है का मतलब प्रेजेंट। तो मैंने सोचा है प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने सोचा था पास्ट परफेक्ट, और मैंने सोचा होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो आपने देखा होगा इसमें जो मैंने सोचा, ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये तीनों में कॉमन है, ये चेंज नहीं हुआ है, ये कॉमन रहा है। इसमें चेंज क्या हुआ है? जो सिर्फ है, था और होगा जो हमने लगाया है, सिर्फ इसका चेंज हुआ है। तो मैंने सोचा है प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने सोचा था पास्ट परफेक्ट, और मैंने सोचा होगा फ्यूचर परफेक्ट। ये चीज़ है। और इंग्लिश में कैसे बनाना है? इंग्लिश में सिमिलर फैशन में जैसे हमने है, था, होगा लगाया है, इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो बताती है हमें कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आपको ध्यान रखना है, सारे परफेक्ट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैव की फॉर्म। हमने शुरू में हैव की फॉर्म करी थी। हैव की फॉर्म प्रेजेंट में क्या होती है? हैज़ और हैव। पास्ट में क्या होती है? हैड। और फ्यूचर में क्या होती है? विल हैव। ये हैव की फॉर्म होती है। तो जहाँ कहीं पे भी है आएगा वहाँ पे हैज़ या हैव आएगा, जहाँ कहीं पे भी था आएगा वहाँ पे हैड आएगा, और जहाँ कहीं पे भी होगा आएगा वहाँ पे विल हैव आएगा। और इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि कॉमन होती है। अब इसमें हम अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल लिया कि मैंने सोचा होगा या मैंने सोचा है। तो मैंने सोचा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीज़ें हैं, हैज़ और हैव। तो सेम रूल है जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि जब भी ही, शी, इट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन होता है, यानी कि किसी का नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, वो नाम हो सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर में, तो उनके साथ और ही, शी, इट के साथ हम वर्ब में एस ई एस जोड़ देते थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं? बेसिकली जब भी ही, शी, इट आए या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन आए तो हम उसके साथ, उस सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। या तो आप ये समझ लो, या बेसिकली आप ये समझ लो जो एस ई एस वहाँ पे वर्ब में जुड़ता था उसको वो हैव की फॉर्म में जुड़ के ही हैव का हैज़ हो जाता है बेसिकली। तो अगर मैं बोलूँ ही हैज़, तो ही हैज़ होगा, ही के साथ हैव नहीं आएगा। ही, शी, इट, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, राधा हैज़, ये ऐसे करके होगा। और अगर बाकी सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ऐसे करके रहेगा। या राम एंड श्याम हैव, दो लोग हैं क्योंकि प्लूरल है इसलिए। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। अगर हम ये एग्जांपल देखें, मैंने सोचा है, तो मैंने सोचा है प्रेजेंट परफेक्ट, आई यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव की फॉर्म, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थॉट, आई हैव थॉट, मैंने सोचा है कुछ भी, आई हैव थॉट दैट आई विल बी अ टीचर, कि मैं टीचर बनूंगा। सिमिलर वे, मैंने सोचा था, सो मैंने सोचा था, अब ये था आ गया तो था के लिए हम हैव की पास्ट वाली फॉर्म लगाएंगे जो कि हैड है, आई हैड थॉट। और अगर फ्यूचर में हम लोग बोल रहे हैं तो मैंने सोचा होगा, होगा के लिए हैव की फ्यूचर वाली फॉर्म आई विल हैव थॉट। तो अगर आप हिंदी में देखोगे और इंग्लिश में देखोगे, इंग्लिश में भी देखोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है तीनों में कॉमन रही है, जिसने डिफरेंस पैदा किया है वो फॉर्म रही है हैव की फॉर्म। और हिंदी में है, था, होगा, और इंग्लिश में हैव, हैज़ या हैव या हैड या विल हैव। सो ये सिंपल सा है। और क्योंकि अभी तक जो हमने टेंसेस किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, उनके सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शुरू से ही होती है। तो बाकी सारे रूल इसको नेगेटिव बनाने के
या इसको इंटेरोगेटिव बनाने के बिल्कुल सेम रहेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए जैसे हमारा रूल था कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट डाल दो तो नेगेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नहीं सोचा है, आई हैव नॉट थॉट, राइट। और अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो, आपने क्या सोचा है, तो इसका जवाब आप किसी चीज में दोगे कि मैंने ये सोचा है, वो सोचा है। सो व्हाट हैव यू थॉट, और क्योंकि क्या जवाब क्या यहाँ पे सवाल बना रहा है तो इसलिए व्हाट का यूज करेंगे, और हैव जो है सब्जेक्ट से पहले रहेगा। क्या तुमने सोचा था, इसका जवाब हाँ या ना में मिलेगा। तो जब भी हाँ या ना में मिलता है तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस को शुरू करते हैं, जैसा कि हमने देखा था। तो हैड यू थॉट, क्या आपने सोचा था, हैड यू थॉट यू विल एवर बिकम, यू वुड एवर बिकम फिल्म मेकर, कुछ भी, कि आप कभी फिल्म मेकर बनोगे, या कुछ भी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको इस लेसन के ज़रिए समझ में आ गया हो कि परफेक्ट टेंसेज हम कैसे करते हैं। सो आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।